आज किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से। मेरा बस जो जिसके नाम से YouTube चैनल है, बस मैं उन्हीं कशीदे करता हूँ, क्योंकि वो हस्ती ही ऐसी है कि जिनके बारे में, जिनके जीवन, जिनके संघर्ष के बारे में पढ़ने के बाद अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी उनसे प्रभावित हो जाएगा और उनकी बगैर चर्चा किए नहीं रह सकता। तो उन्हीं में मैं उनके बारे में बहुत सारी, आप समझ ही गए होंगे मैं किन महान हस्ती की बात कर रहा हूँ, किस महान विभूति की बात कर रहा हूँ। उस महान हस्ती का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इस समय अप्रैल का मंथ चल रहा है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है। बाबा साहब का जन्म हुआ था इस दिन, और बाबा साहब ने कितने वंचित, दलित, पिछड़े लोग, दबे कुचले लोगों को एक मसीहा के रूप में जन्म लिया, उनका उद्धार करने के लिए। जैसे कि सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बताते हैं, जब जब जुल्म होता है तो भगवान अवतरित होते हैं किसी न किसी रूप में पाप को मिटाने के लिए। ऐसे ही दोस्तों, हमारा समाज जाति के बंधनों में जकड़ा हुआ था, और जो बहुत ही कष्टदायी था समाज के लिए और एक इंसानियत के लिए। जो लोग वंचित, जो लोग दबे कुचले लोग थे, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। ऐसी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी इस तरह की जिंदगी में, ऐसे वातावरण में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। उन्होंने भी बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था, और उन्होंने तो शिक्षा को पाने के लिए जो संघर्ष किए हैं, शायद कोई और व्यक्ति होता तो वो शिक्षा के बारे में, बाल अवस्था में उनका विवाह हो गया था, जो कि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि मेरी बस जिम्मेदारी जब ही है कि मेरे देश के, जो मेरे समाज के पिछड़े, वंचित, कुचले लोग हैं, जब उनका मैं उद्धार कर दूं। उन्होंने हमेशा से ही प्रयास किया था कि दलित समाज को ही नहीं, अपितु महिलाओं को भी अधिकार देने का संघर्ष किया उन्होंने। बाबा साहब ने बहुत सारे परेशानियों को सामना किया उन्होंने, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, बहुत सारी चीज़ों कष्ट। तब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने आगे सरलता का पथ प्रहित किया। आज हम शिक्षा से अछूते नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोगों का या मेरे भाई लोगों का ये विचारधारा है कि बाबा साहब ने संविधान बनाते हुए जो आरक्षण का प्रावधान किया है, इससे उनके वर्ग को बहुत हानि हो रही है, उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है। आरक्षण बहुत गलत किया है, और उस आरक्षण की वजह से बाबा साहब जैसी महान हस्ती के लिए कटु शब्द बोलने में नहीं चूकते। अरे आप लोग एक बार बाबा साहब के बारे में जानिए तो आपकी जो आंखों की पट्टियां हैं जो बंद हैं, ये भी खुल जाएंगी। आप नहीं जानते उनके संघर्ष के बारे में। ऐसी महान हस्ती कभी युग युग में एक बार अवतरित होती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब कि उस संविधान के अंतर्गत हम अपना इस समाज में अपना जीवन जी रहे हैं, और हमारी कई पीढ़ियां जीवन जिए। उस समय
बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान रखा था, तो उस समय जो समाज की जो स्थिति थी, वर्ग की जो स्थिति थी, उसको देखते हुए उन्होंने उस चीज को संविधान के अंतर्गत अंकित किया था। आपको मालूम है कि आरक्षण क्या होता है? बहुत से लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है कि आरक्षण एक तरह से उपहार दे दिया उन्होंने, यानी कि शिक्षा में, किसी चीज में, हर चीज में उनको आरक्षण है। किसको? उन लोगों को जो कि दलित समाज वर्ग से आते हैं। सबसे पहले तो आप दलित समाज या दलित का मतलब समझिए। दलित वर्ग समाज, ये एक ऐसा समाज होता था जिसको बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया। उस समय कई पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने राज किया, उन्होंने हुकूमत की, और ऐसे लोगों को कुचला गया, उनके अधिकारों को कुचला गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। यहाँ तक कि उनको ये आवाज दिला दिया गया कि आप जो हैं इस धरती पर जो पैदा हुए